नमो अरिहन्ताणं नमो सेठाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये परम मांगलिक ग्रंथ है, श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जी है, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी है। इसमें तीसरा अधिकार है जिसको अपन यहाँ समझ रहे हैं। तीसरे अधिकार का नाम है अणुव्रत अधिकार या सम्यक चारित्र अधिकार। इस सम्यक चारित्र अधिकार में पंच अणुव्रतों के बारे में अपन ने पढ़ा। 5 अणुव्रत कर लिए थे ना। कौन कौन से 5 अणुव्रत हैं पता है आपको? 5 पाप के नाम पता है? 5 पाप कौन से होते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप। इन 5 पापों के त्याग स्वरूप 5 प्रकार के अणुव्रत थे। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत। इन 5 अणुव्रतों का स्वरूप बताया और उनके जो दोष यथासंभव लगते हैं, जिनके कारण से व्रतों में दोष लगता है, उनको कहा। विद्याधर, आपका जो फोन है ना वो म्यूट कर लेना, क्या सबको आवाज आती है? और कौन है ये? और भी जो है वो अपना फोन म्यूट कर लो आप, माइक्रोफोन, तो सबको डिस्टर्ब नहीं होगा। अतिचार भी बताया साथ में। अतिचार का स्वरूप क्या देखा था कि ऐसा व्रत में दोष लगना कि जिसमें व्रत बना भी रह रहा है, व्रत की भावना बनी हुई है और व्रत में कुछ दोष भी है, बाहरी दोष है या भीतरी दोष है, लेकिन फिर भी व्रत में एक समीचीनता किसी अपेक्षा से बनी है और दोष भी है, तो उनको बोला आचार्य देव ने कि वे अतिचार है। ठीक है। अब इसके बाद में ये पूरे हो चुके थे अपन 17वें नंबर का यहाँ श्लोक पढ़ते हैं, जिसमें ये जो 5 अणुव्रत है कि भाई हम प्राप्त कर लेंगे, पाल भी लेंगे, धारण कर लेंगे, तो इससे मिलेगा क्या, क्या प्राप्त होने वाला है। तो आचार्य बताते हैं कि इसका बाह्य फल क्या है। एवं इस प्रकार से जो 5 अणुव्रत जिनका निरूपण किया है, वे निरतिचार रूप से यदि पाले जाएं तो वे क्या फल उत्पन्न करते हैं, वे आचार्य कहते हैं। 17वें नंबर का श्लोक है, क्रम से देखे तो 63वें नंबर का है। यहाँ लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, आप दोहराना। पंचाणुव्रत निधयो निरतिक्रमणः फलन्ति सुरलोकम् यत्रावधिरष्टगुणा दिव्यशरीरं च लभ्यन्ते लभ्यन्ते। साथ में पढ़ते, पंचाणुव्रत निधयो निरतिक्रमणः फलन्ति सुरलोकम् यत्रावधिरष्टगुणा दिव्यशरीरं च लभ्यन्ते। आचार्य कह रहे हैं कि ऐसे जो पंचाणुव्रत निधयो, जो 5 अणुव्रत, पंच यानी 5, अणुव्रत यानी अणुव्रत, 5 पापों का एक देश त्याग, ऐसे 5 अणुव्रत रूपी जो निधि, निधि समझते जो अनमोल होती है, ये निधि है, नव निधि या रत्न रूप निधि लोक में प्रसिद्ध होती है, तो ऐसे ये निधि है, ये अमूल्य वस्तु है। इस पंच अणुव्रत रूप निधि को, वह भी कैसे? निरतिक्रमण, अतिक्रमण से जो रहित, दूसरा शब्द है ना अतिक्रमण, निरतिक्रमण, तो अतिक्रमण से नहीं यानी रहित। तो अतिक्रमण क्या चीज है? अतिक्रमण यानी अतिचार, उसका दोष आदि लग जाना, अतिचार व्यतिचार वगैरह। तो वह जो अतिचार है या अतिक्रमण है, उससे रहित जो 5 अणुव्रत हैं, वे क्या करते हैं? वे सुरलोकम फलंती, सुरलोक के रूप में फल को उत्पन्न कराते हैं। सुरलोकम यानी जो देवताओं के रहने का निवास स्थान है, ऐसा देवगति का फल। देवगति भी अनेक प्रकार की है, लेकिन 4 प्रकार के देव कहे, देवास चतुर्निकाया।
वैमानिक के अलावा भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी। तो आचार्य कह रहे कि ये सुरलोक में जाएगा, ये देवताओं में जाएगा, ये स्वर्ग में जाएगा, अर्थात ये जो शेष 3 प्रकार के देव हैं इनमें नहीं उत्पन्न होगा, ये उस सुरलोक को प्राप्त करेगा जहाँ जिसका नाम है वैमानिक, विमानों में उत्पन्न होने वाला, जो ऊपर के 16 स्वर्ग है उनमें ही जाकर के उत्पन्न होगा। और वहां पे उत्पन्न होगा तो क्या होता है वहां, यत्र जहां पर की जहां पर की अवधि, यत्र अवधि ही, तो अवधि जहां पर अवधि है, अवधि यानी अवधि ज्ञान है। क्या होता है अवधि ज्ञान, बताते हैं 1 मिनट में। और अवधि ही, और र से निकालना इधर अ, विसर्ग से और अ मिलके र बनाया था। अष्ट गुणा, जहां पर अवधि ज्ञान है, अष्ट गुणा यानी 8 प्रकार के गुण हैं, और दिव्य शरीरम, दिव्य शरीर है, उसको लभ्यन्ते यानी प्राप्त करते हैं। तो क्या अर्थ निकला कि जो निरतिचार 5 अनुव्रतों का पालन करते हैं, उन अनुव्रतों के पालन करने के फल स्वरूप उन्हें सुरलोक की प्राप्ति होती है। कैसा है वह सुरलोक, कि जहां पर अवधि ज्ञान, 8 प्रकार के गुण और दिव्य शरीर की प्राप्ति बिना कुछ करे ही होती है। जैसे हम मनुष्य में उत्पन्न हुए तो अपने को तो कोई विशेष ज्ञान आ नहीं रहा है। जब तक बालक को स्कूल कॉलेज वगैरह नहीं भेजो, जब तक उसको कोई ट्यूशन वगैरह नहीं लगाओ, उसके पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था नहीं करो, तो उसको कोई विशेष ज्ञान पैदा नहीं होता है। अनपढ़ व्यक्ति का कितना ज्ञान और एक पढ़े लिखे का कितना ज्ञान, दोनों में अंतर है कि नहीं। यानी मनुष्यों में जो जीव उत्पन्न होता है उसको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपने ज्ञान को विकसित करने के लिए किसी गुरुकुल में जाना, स्कूल में जाना, किसी गुरु, शिक्षा गुरु के पास जाकर के ग्रहण करे तो उसको ज्ञान उत्पन्न होगा, बिना उसके ज्ञान पैदा नहीं होता उसे। लेकिन ये जो देवता हैं, इन देवताओं को तो क्या है कि ये पैदा हुए, वो पैदा होते से इनको दिव्य अवधि ज्ञान पैदा हो जाता है। अवधि ज्ञान भी क्या चीज है कि जिसमें बिना कुछ विशेष मेहनत किए बैठे बैठे ही दूर दूर तक की वस्तुएं जान ली जाती है। अवधि ज्ञान की परिभाषा है कि जिस ज्ञान में बिना पर पदार्थों की सहायता के, बिना इंद्रियों मन की सहायता के, सीधे ही आत्मा से जो रूपी पदार्थों का स्पष्ट ज्ञान होता है, जो कि भूतकाल संबंधी भी होता है और भविष्य काल संबंधी भी होता है, ऐसा दिव्य अवधि ज्ञान होता है। अपना जो वर्तमान इंद्रिय संबंधी है ना 5 इंद्रियों का, इन इंद्रिय ज्ञान से तो अपन वर्तमान काल की मात्र जानते हैं, भूत की नहीं जान सकते। आप आंखों से देखो कि कल क्या दिख रहा था, आंखों से देख के बताओ, तो आंखों से ये देख सकते हो कि कल क्या देखा था, नहीं। हम ये तो सोच करके बता सकते हैं कल क्या देखा था, लेकिन आंखों से नहीं देखा है वो तो मन से हम सोच रहे हैं, वो भी धुंधला सा है। 20 साल पहले क्या देखा था आपने, बताओ 8 बजे इस समय, तो आप नहीं बता सकते। लेकिन अवधि ज्ञान में इतनी शक्ति होती है कि वह जैसे जैसे बढ़ता जाए, जघन्य शक्ति से अपन ऊपर बढ़े मध्यम आदिक में, तो वहां पर 20 साल पहले क्या सोचा था, सोचा नहीं था, क्या बोला था, सामान की क्या व्यवस्था थी, घर कैसा था, रंग कैसा था, हमारी शक्ल वगैरह कैसी थी, या 20 साल बाद कैसी होगी, ऐसा वो देव अपने अवधि ज्ञान से जान लेते। उनमें जानने की शक्ति है। वो कौन से स्कूल में जाते हैं वो सब सीखने के लिए, तो कहते हैं जिस स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, किसकी आराधना करते हैं तो किसी की आराधना करने की जरूरत नहीं है, वहां पैदा हुआ नहीं कि उसको ये अवधि ज्ञान हो जाता है। यानी ये 5 अणुव्रत जो अपन ने इस मनुष्य जीवन में पालन करे, उसका इतना निर्मल फल है कि हम जितने सालों तक पालन करेंगे उतने असंख्यातों वर्षों तक वहां पर इतना उत्तम ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अपनी आयु कितनी है, लगभग 60, 70, 100 मान लो, 100 वर्ष की आयु। 100 वर्ष की आयु में 25 तो निकल गए, बच्चे कितने, 75। 75 वर्ष की आयु में, आयु तक यदि अपन थोड़े व्रतों का पालन करें तो अपने को 75 लाख भी नहीं, 75 करोड़ भी नहीं, 75 अरब भी नहीं, 75 खरब भी नहीं, 75 नील शंख पद्म महाशंख इतने वर्ष नहीं, कोड़ा कोड़ी कोड़ा कोड़ी कोड़ा कोड़ी कोड़ा कोड़ी कोड़ा कोड़ी कोड़ा कोड़ी दिन भर रात भर बोलना, इतने वर्षों तक दिव्य ज्ञान की प्राप्ति, अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो, तो बताओ ये सौदा क्या हो रहा है। तो इसलिए उसके अंत में बता रही है कि आपको देवलोक की प्राप्ति होगी
उस देवलोक में ये छोटा मोटा हल्का ज्ञान नहीं होगा, वहां पैदा होते से अवधि ज्ञान होगा। तो कोई व्यक्ति कहने लग जाए कि हमको तो यही चाहिए कि भैया थोड़ी मेहनत तो कर। ये तो ऐसा हो गया कि बच्चे को बोले कि तू भाई 12 साल पढ़ और 12 साल के बाद 4 साल MBBS करना, फिर उसके बाद में मास्टर डिग्री करना, फिर MD करना, और फिर तू जब 30-35 साल का हो जाएगा तो तेरे ना अधीन बहुत लोग रहेंगे, तेरे को खूब धन की प्राप्ति होगी। तो व्यक्ति कहने लग जाए तो मेरे को अभी दे दो। बोले अभी तू मेहनत तो कर, पहले ये करेगा सब तो ही तो मिल पाएगा। ऐसे ये कोई कहे कि मेरे को तो अभी आप अवधि ज्ञान दो, तो भाई तू मेहनत तो कर, तो पहले व्रत का पालन करके आनंद को तो समझ, अपने आत्मा के स्वरूप को समझ, उसमें लीन हो, तो उसके फल स्वरूप मोक्ष पश्चात मिलेगा। लेकिन बीच में इस अवधि ज्ञान की प्राप्ति होगी। लेकिन कोई अभी से ही लूट बोलना चाहे, लोग क्या चाहते हैं कि हम तो अभी ही स्वर्ग के भोग भोग लें, तो उनको कहना पड़ता है भैया मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है, और मर करके भी स्वर्ग मिल जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये गारंटी तो हम व्रतों वालों की कह रहे हैं कि जो व्रती जीव है, अणुव्रतों का जिसने पालन किया है, तो उसको इसकी प्राप्ति नियम से होती है। आपके तो कम बचे हैं, आप अणुव्रत ले लो तो आपको है ना जितने शेष बचे ना उतने में हो जाएगा। कितने बचे जीवन के? समझ लो 60 बीत गए, कितने बचे? 40 ही बचे, डिस्काउंट मिल गया बाकी का। भाई उतने में पालन करने, बाकी टाइम तो बंद निकाल ही दिया है। अभी भी पालन करो तब भी, और निरतिचार रूप से, अच्छे मन से, विशुद्ध भाव से, आत्मा के हित के परिणाम से पालन करे तो नियम से वह देवगति में जाए। वो देवगति में नहीं जाएगा, स्त्री भी नहीं बनेगा, पुरुष बनेगा, हल्का व्यक्ति नहीं बनेगा, बढ़िया व्यक्ति बनेगा। इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है। सोचो अपन कितने साल तो 25 एक साल पढ़ने में लगा देते हैं, और 75 साल काम आता है। 100 वर्ष का जीवन समझे तो 25 साल पढ़ने में लगा है, और कितने साल काम आया? 75। तो कह रहे तुम 75 साल अपने जीवन के इस पढ़ाई में लगा दोगे, इस अणुव्रत के पालन में लगा दोगे, तो तुमको कितने लंबे साल तक मिलेगा, इसका कोई दिमाग है कि नहीं? लेकिन क्या है, व्यक्ति को अगले भाव का भरोसा नहीं होता, अगला भाव होता भी इसके भरोसा नहीं है, ये शरीर से भिन्न आत्मा है, इसकी ठिकाने नहीं है, तो ये बातें इसको समझ में नहीं आती। लेकिन जिसको ये भान हो जाए सम्यक्त में कि मेरी आत्मा से भिन्न, मेरे शरीर से भिन्न मेरी आत्मा का अस्तित्व है, अगला भव है, अनंत काल है, और उसमें मुझे उद्धार करना है, तो उस कल्याण की भावना से प्रेरित होकर के वो इस बात को स्वीकार कर ले, अन्यथा नहीं कर सकता। ये फल भी फिर फल नहीं लगता है, क्योंकि इसमें इस भाव का तो कुछ बताया नहीं ना आपने, ये सब अगले भाव की बता रहे हो आप कि अगला भाव क्या होगा, इस भाव की कहाँ बताई आपने? तो भाई इस भाव की तो हम पहले ही बता चुके हैं कि 5 पाप का त्याग करेगा, तेरा जीवन शांति में रहेगा, निराकुलित रहेगा, लोक में प्रशंसा प्राप्त होगी। पापों का त्याग करने पर पुण्य ही बनता है, और पुण्य के बंद होने पर फैलता ही है। पापी जीवों की इतनी प्रशंसा नहीं होती जितनी पुण्यात्माओं की होती है। पापी जीव भले जगत में लोगों को उनके नाम पते ठिकाने पता हो, लेकिन जो चौराहों पर कहीं की प्रतिमा लगेगी तो पुण्यात्माओं की लगेगी, गांधी जी की लगेगी, किसी गोली मारने वाले की, या पापी की, चोर की, डाकू की, आतंकवादी की, अथवा कलह करवाने वालों की, या सामान्य जनों की नहीं लगेगी। समझ में? तो वर्तमान भाव का फल तो है ही उत्तम, लेकिन अगले भाव का फल भी उत्तम है, ये कहना। और क्या मिलेगा? और भी चीजें हैं, 8 गुणा, 8 गुण। 8 गुण कौन से होते हैं जो मिलेंगे? तो पहले ही बताए थे। 8 गुण कौन से हैं? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ईशत्व, वशित्व, प्राकाम्य, वशित्व। ये विद्या जो देवताओं को स्वभाव से ही प्राप्त होती है, दूसरों पर प्रभाव डालने की शक्ति, दूसरों पर अधिकार जमाने की शक्ति, अपना शरीर छोटा बनाने की शक्ति, बड़ा लंबा बनाने की शक्ति, हल्का बनाने की शक्ति, भारी बनाने की शक्ति, थ्रू होकर के निकल जाए, दीवार में से आर पार होकर निकल जाए, इस प्रकार की शक्ति, गमन करने की शक्ति, मतलब अद्भुत अद्भुत अलौकिक शक्तियां जो हम यहाँ पर हजारों वर्ष तब भी करते रहे तो ही प्राप्त ना हो कदाचित। वो उनको बस यहाँ से कोई व्रती मरा, वो मर के पैदा हुआ, इतने में शक्तियां उत्पन्न हो गई, नेचुरली मिल जाती है। यानी जिनके लिए हमको बहुत सोचना करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, वे चीजें सहज उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार की 8 गुणों की प्राप्ति होती है। सम्यक्त के अंत में भी कहा था कि वो 8 गुण प्राप्त होते हैं।
जो 8 पद कहते ना, सब 7 परम स्थान, उसमें देवेंद्र पद प्राप्ति, देवेंद्र पद के अंतर्गत 8 गुणिया महरिद्धिक, महान रिद्धियों वाला देव। तो 8 तो रिद्धियां सभी को प्राप्त होती है, और जो व्रत सहित मरण करे तो उसको 8 से और विशेष महान रिद्धियां प्राप्त होती, शरीर की कांति अपूर्व होती, ओज होता है। जैसे यहाँ देखो, एक व्रती जीव का चेहरा और एक सामान्य भोगी जीव का चेहरा, तो भोगी जीव के चेहरे तो बुझे बुझे रहेंगे और एक व्रती का चेहरा चमकता हुआ रहेगा। सत्यवादी का चेहरा आप देखो निर्भय निडर रहेगा, और जो झूठ बोलने वाला उसका चेहरा मायूस उदास रहेगा, भयभीत रहेगा, भय से युक्त हो। क्यों होता है ऐसा? कि वो कषाय का परिणाम अंतर ही अंतर हो आत्मा में रहा है, शक्ल शरीर की बदलेगी, आकृति शरीर की बदल जाएगी, चेहरे की बदल जाएगी, चेहरा बता देगा कि ये पापी है कि पुण्यात्मा। तो इस प्रकार 8 गुणों की प्राप्ति जन्म से ही, और ज्यादा रिद्धियों की प्राप्ति। और क्या होता है? दिव्य शरीरम, दिव्य शरीर की प्राप्ति। दिव्य शरीर यानी अनुपम सौंदर्य से युक्त, रोग रहित, धातु से रहित, उपधातु से रहित, जिसमें कोई मल मूत्र नहीं, गंदगी नहीं, कोई भोजन आदि की बाधा नहीं, कोई रक्त पीप खून मज्जा ये नहीं, रोग नहीं, निरोगी रहे हमेशा, बलवान रहे, मजबूत रहे, टूटे फूटे नहीं, ऐसा शरीर। यहाँ तो जितने भी शरीर है वो सब टूट जाते हैं, उनमें निरंतर कुछ ना कुछ काम अंदर चलता रहता है। हड्डियां टूट रही है, कभी नस टूट रही है, कभी नस क्या दर्द हो रहा है, पेट का, कितने कितने रोग हैं। देवलोक में एक भी शारीरिक रोग नहीं है, मानसिक रोग भले हो लेकिन शारीरिक रोग नहीं है। शरीर को किसी को बाधा नहीं है, भोजन की भूख प्यास की बाधा नहीं लोगों को, रोग की बाधा नहीं है। और बताएं बढ़िया बात, वहां पर ना सास बहू भी नहीं, बच्चे भी नहीं, ससुर भी नहीं है, सास भी नहीं है, जेठ जेठानी देवरानी ये सब कुछ भी नहीं है। वहां पे कोई रिश्तेदारी नहीं है। वहां पे एक ही रिश्ता है, पति और पत्नी का, और बाकी कोई रिश्ते नहीं। ये सब उससे युक्त वो जो देवलोक है, उस देवलोक की प्राप्ति होती है। मजा आया कि नहीं देवलोक में? ऐसा देवलोक लेकिन कब मिलता है? कि अनुमतों का पालन करे तो मिलता है। व्यक्ति क्या चाहता है कि देवलोक तो मिल जाए। सभी लोग क्या चाहते हैं कि अपन मरण करके कहाँ जाए? जैसे अपने घर में किसी का वियोग हो जाए, या आपने चिट्ठे देखे होंगे, चिट्ठे आते हैं ना, जब कोई व्यक्ति का मरण हो जाता है तो व्हाइट कलर का, क्या बोलते हैं आपके इसमें, क्या बोलते हैं उसको? चिट्ठा बोलते हैं। नहीं, पत्रिका नहीं बोलते, पत्रिका तो शादी की होती है। चीठड़ा बोलते हैं उसको, या चिट्ठा समझ लो। उसमें लिखा रहता है हमारे पूज्य दादाजी फलाना फलाना स्वर्गवासी हो गए हैं। हमने कहा स्वर्गवासी हो गए? ये मरते दम तक तो मुंह में गुटखा चबा रहे थे, तो स्वर्गवासी कब से होने लग गए? लेकिन फिर भी कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मनुष्यवासी, मनुष्य भी अच्छे लोग हैं लेकिन मनुष्यवासी भी नहीं कहता कोई। तिर्यंच नरकवासी तो कहने की बात ही नहीं है। भले जिंदगी भर पाप भी किए हों, फिर भी व्यक्ति यह कहलवाना चाहता है कि ये स्वर्गवासी हुए। उससे पूछ लो कि भाई पापा जी आपका चीठड़ा छापेंगे, उसमें लिख दें हम कि आप नरकवासी हुए हो, आपने पाप किए, तो उसको एक चाटा लगाएगा। बोले कैसी बातें करता है, चाहे जो हमने किया, लेकिन हम तो मर के कहाँ जाएंगे? हम स्वर्ग जाएंगे। हमने यहाँ पे ये 4 रुपए दिए थे, यहाँ 8 आना दिया था, 1 रुपया दिया था, हम स्वर्ग जाएंगे। ये 4 आना 8 आना में स्वर्ग जाना चाहते हैं। इतना दान दिया किसी को, भी खोटी चवन्नी, लेकिन इससे हम कहाँ पहुंच जाएंगे? स्वर्ग पहुंच जाएंगे। बोले इससे नहीं पहुंचेगा भाई। किसको समस्या है इसमें? हाँ, तो जीव क्या है, स्वर्ग तो चाहता है कैसे भी, लेकिन स्वर्ग के लिए काम नहीं करना चाहता। किसी से ही पूछ लो ना कि आपको मर के कहाँ जाना है, तो बोलेगा स्वर्ग जाना है। तो उसको बोलोगे एक काम करो, फिर अनुव्रत धारण कर लो। अनुव्रत मतलब पापों का त्याग? नहीं, वो तो नहीं होगा, पापों का त्याग तो नहीं कर पाएंगे। तो भाई पापों का त्याग नहीं करना चाहता है, स्वर्ग जाना चाहता है, ये कौन सी सही बात है? न्याय की बात थोड़ी ना है ये। तो फिर क्या है कि अपने मन से अपन कुछ भी चाहते हैं। मतलब जैसे हर व्यक्ति क्या चाहता है कि धन की प्राप्ति हो, पैसा मिले अपने को। तो ठीक है, एक काम करो, मेरे यहाँ कल से दुकान पे आ जाओ काम करने। नहीं, काम करने नहीं आऊंगा। तो ये काम करने नहीं आऊंगा और फिर भी धन चाहता है, ला हाथ पैर हिलाए नहीं
और चाहता है कि मेरा पेट भर जाए, मेरा सब व्यवस्थित हो जाए, मेरे को लोग खूब चाहे, घर धन से भरपूर रहे। तो तुमने ऐसा कौन से पुण्य के काम कर लिए कि ऐसा हो जाए? बिना पुण्य कार्य के करे हुए ये पुण्य की विभूति मिलना कैसे संभव है? फिर जिसको मिलती है उसको देख देख के व्यक्ति क्या करता है? ईर्ष्या करता है कि इसके पास कितना धन है, इसने थोड़ा काम किया बहुत लाभ हो गया, इसने छोटी सी दुकान खोल के देखो कितनी बढ़ती बढ़ती बढ़ गई। कहाँ रिलायंस का एक हल्का सा व्यक्ति था, कहाँ इतनी बड़ी इंडस्ट्री उसके पिताजी ने डाल ली, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो व्यक्ति दूसरे को देख देख के बहुत ईर्ष्या, विस्मय, लोभ का परिणाम किया करता है, लेकिन ये नहीं देखता कि इसके पीछे इसने कुछ पुण्य परिणाम भी किए हैं, पुरुषार्थ भी किया है, और वो स्वयं ना पुण्य करना चाहता है और ना पुरुषार्थ करना चाहता है, और दोनों करे बिना ये बिना बीज बोए फल खाना चाहता है, तो नहीं आएगा। इसलिए वो बहुत स्पष्टता से आचार्य देव समझा रहे कि भाई निरतिचार 5 अनुव्रतों का पालन करेगा तो तुझे जो लोक में चाहिए वो प्राप्त होगा, नहीं तो उसकी प्राप्ति का विकल्प छोड़ दे, तब तो वही मिलेगा जो कर रहे हो। अपने सोचने से नहीं मिलेगा, अपनी क्रियाओं से मिलेगा, अपने भावों से मिलेगा। जो जैसा भाव करेगा वैसा फल को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो स्वर्ग है उस स्वर्ग की प्राप्ति का नियम बताया कि जो 5 अनुव्रत है उनका निरतिचार पालन करेगा वो वैमानिकों में देव पर्याय को प्राप्त होता है। कौन से देवता तक जा सकता है? देखा 5 अनुव्रत का पालन करेंगे तो 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। पढ़े थे ना ढाला, चौथी ढाल। यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे, तहते चय नर जन्म पाय मुनि भय शिव जावे। इस प्रकार से निरतिचार रूप से श्रावक के 12 व्रतों का पालन करे तो पालन करके अधिकतम कहाँ तक जाएगा? 16वें स्वर्ग तक जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा? वहीं पर रह जाएगा क्या फिर हमेशा के लिए? स्वर्ग में गया तो स्वर्ग में पहुंच गया हमेशा के लिए, क्यों जी? वहां से निकलेगा थोड़ी ना आप, बस हो गया मोक्ष। नहीं 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 नहीं, स्वर्ग तो वास्तव में सुखरूप है भी नहीं, ये तो एक बीच का पड़ाव है कि ये हीन गतियों में नहीं जाकर के उस गति में जा रहा है। वो वहां से चय करके, वहां से च्युत होकर के जब उसकी आयु पूरी हो जाए तो सागरों प्रमाण आयु पूरी करके मनुष्य बने, मनुष्य बन करके फिर से व्रतों को धारण करे, महाव्रतों का पालन करे, और पालन करके दीक्षा धारण जब कर ली, श्रेणी आदि चढ़ के कर्म का क्षय करके कहाँ जाए? मोक्ष में चला जाए। तो अभी चला जाए कि भाई अभी जाने की योग्यता नहीं, मोक्ष तो मुनि व्रत तो हो सकता है पर मोक्ष नहीं हो पाता, तो मुनि व्रत धारण कर सकता है कोई, लेकिन मुनि व्रत धारण करने की शक्ति वाला नहीं हो तो कम से कम अणुव्रत तो धारण करने की शक्ति है ना, इतना तो अपन पापों का त्याग कर सकते हैं। तो ऐसा बता करके उन्होंने पूरा मोक्ष तक का पाथ दिखा दिया। वर्तमान में पहले सम्यक तो धारण करो, सम्यक तो प्राप्त करो, देवशास गुरु का यथार्थ श्रद्धान, जैसे निर्ग्रंथ गुरु द्वादशांगमयी जिनवाणी वीतरागी निर्दोष देव है, उनको सत्य मान करके उनकी उपासना करो, अन्य को त्याग करो, और उसके साथ में निज आत्मा का और पर पदार्थों का भेद विज्ञान रूप जो सम्यक दर्शन है उसका अनुभव करो। स्व को स्व जानो, पर को पर जानो, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। निज को निज, स्व को स्व, आत्मा को आत्मा, अपनी आत्मा को अपनी आत्मा, और पर को पर जान, पर को पर जानो। विवाह हो जाएगा तो अपना एक और आ जाएगा ना, एक व्यक्ति अपना हो जाएगा। अभी तो अपना कौन है? जितने अपने की संख्या कम है, अपने कौन है? अपने 3 लोग घर के, वो अपने, और विवाह हो जाएगा उसके बाद 3 उधर के भी अपने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो ये सब भ्रम यदि बढ़ा ले तब तो बेचारा पहले भी मिथ्या ज्ञानी था, भविष्य में मिथ्या ज्ञानी रहा। ये सम्यक ज्ञान तो ये है कि मैं अभी भी अकेला ही हूँ, और विवाह हो जाएगा तो भी अकेला ही है, और बच्चे हो जाएंगे 4 तब भी अकेला है, उनके बच्चे हो जाएंगे 8 के 10, 10 के 15 भी हो जाएंगे तब भी कैसे है? मैं अकेला ही हूँ, तब भी मैं निज ही हूँ, मेरी आत्मा भिन्न ही है। जैसे घर में भिन्न थी, विवाह के बाद भी भिन्न है, बच्चों के बाद भी भिन्न है, और मरण हो जाएंगे तब भी भिन्न ही है। ये कहने की बात है कि मानने और विचारने और अनुभवने की बात है। ऐसा नहीं हो कि अपन बस बोलते ही रह जाए। समझ में आया? तो वो सम्यक पूर्वक व्रतों की बात कह रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात होती है, एक चीज और अपन विषय अब लिया ही है कि
कोई व्यक्ति है, यदि किसी व्यक्ति से कहा जाए व्रत धारण कर लो और बोले कि नहीं मेरे भाव नहीं होते हैं, मैं भाव कर नहीं पाता हूँ कि व्रत धारण करने के, तो आचार्य कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको व्रत धारण करने के परिणाम संभव नहीं है। किनको संभव नहीं है? कि जिन व्यक्तियों ने अब आयु का बंध कर लिया अगले भाव की, और अगले भाव की आयु के बंध में इन्होंने नरक गति या तिर्यंच गति या मनुष्य गति बांध ली, मतलब मर करके या तो ये नरक में जाएंगे या तिर्यंच में जाएंगे या मनुष्य बनेंगे। इन जीवों को व्रत धारण नहीं हो सकता, ये व्रत नहीं पाल सकते। ये जो पंच अणुव्रत कह रहे हैं ना, रात्रि भोजन त्याग वगैरह नहीं समझना उसका। ये जो पंच अणुव्रत है, ये पंच अणुव्रतों का पालन हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बोले पंच अणुव्रतों का पालन करेंगे तो पंच अणुव्रत के पालन करने वाला तो नियम से कहाँ जाता है? स्वर्ग में जाता है। और इनको तो नियम से कहाँ जाना है? जिस आयु का बंध कर लिया है वहां जाएंगे। तो ये अणुव्रतों का पालन करें कैसे? क्योंकि अणुव्रतों के पालन से मर के स्वर्ग ये जा नहीं पाएंगे, तो अणुव्रत इनको फल दे नहीं पाएंगे, तो अणुव्रत इनके लिए जीवन में आ ही नहीं सकते। ये तो अगले भाव में अब जहां जाना है इनको, नरक तिर्यंच मनुष्य में, उसके अनुकूल इनके परिणाम होंगे। सम्यक दर्शन तो हो सकता है, आत्मा का अनुभव तो हो सकता है, भले कैसी भी आयु बांध ली हो, लेकिन वो कहते हैं यदि देव आयु को छोड़ करके अन्य कोई सी भी आयु बांध ली हो तो उस जीव को व्रतों को धारण करने के परिणाम नहीं आते। वो कदाचित चाहे भी कि मैं धारण कर लूं, फिर भी उसको ऐसी बाधाएं बनती रहती है कि वो धारण नहीं कर पाते। राजा श्रेणिक थे, तो श्रेणिक गए समव शरण में, रोज जाते थे प्रवचन सुनने विपुलाचल पर्वत पर, जब भगवान महावीर का समव शरण था, बड़े बहुमान के साथ सम्यक दृष्टि थे। जाते थे और जाकर के सोचते थे अब मुझे व्रतों का पालन करना चाहिए, मैं व्रत अंगीकार कर लूं। घर जाते थे लेकिन उनके परिणाम बदल जाते थे। वो रोज सोचते थे। ऐसे 2-4-5 दिन चला। फिर एक दिन उन्होंने प्रश्न ही करा गौतम स्वामी से, हे महाराज, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ व्रत लेना, लेकिन मैं फिर भी व्रत नहीं ले पा रहा हूँ, इसमें क्या कारण है? कारण बताइए आप, मेरी बहुत इच्छा है लेकिन फिर भी होता नहीं, बन नहीं पाता। तो महाराज ने कहा कि श्रेणी, जब तुमने उपसर्ग किया था मुनिराज के ऊपर, उसी काल में तुम्हारी आयु के बंध का भी अवसर आया था और ऐसे परिणाम संक्लिष्ट थे, अशुभ थे, कि उसके कारण से तुमको उसी समय नरक आयु का बंध हो चुका था। अब तुम्हें मरण करके इस भव के बाद में नारकी होना है, इसलिए तुम व्रतों को धारण करने में समर्थ नहीं हो, तुम्हारे से व्रत नहीं धारण किए जा सकते। तुमने सम्यक तो प्राप्त कर लिया, यही बड़ी महिमा है। तुम अगले भव में मरण करके वहां से यहाँ चक्रवर्ती तीर्थंकर बनोगे, यही बड़ी बात है, लेकिन इस भाव में तभी तुम व्रत नहीं धारण कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी अब अगला भाव निश्चित हो चुका है। जब तक भाव नहीं बंधा है तब तक तो ठीक है, चलेगा, तब तक तो वो व्रत धारण कर सकता है, लेकिन आयु बन गई हो 3 भिन्न प्रकार की तो नहीं हो सकती। इसका मतलब अपन सोच लें कि अपने कैसे परिणाम हैं, कि यदि अपना परिणाम ऐसा है कि नहीं 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 नहीं, अपने को तो भाव ये व्रत के चक्कर में नहीं, अपने से नहीं होंगे। पर भाव है कि व्रत करना है, पर अभी ऐसा मतलब ठीक है समय ऐसा है, फिर कुछ ऐसा है कि नहीं अभी नहीं कर पाएंगे पूरा पालन, तो फिर उसमें भी यही है क्या ही नहीं, तो अभी अपना शक्ति देखो कैसी शक्ति है, कैसी अवस्था है, क्या योग्यता है, फिर उसका अभ्यास करो। तो अभी युवा अवस्था है तो हम ये नहीं कहते कि उसमें तो आयु का बंद हो ही गया हो, क्योंकि आयु का बंद होता है 2/3 समय जाने पर। लेकिन जो हो गए ना, जिनके 40 क्रॉस हो चुके हैं, उनके लिए तो हम ऐसे ही समझते हैं। समझते मतलब कोई नियम नहीं उसका भी ऐसा, क्योंकि आयु बंद ही जाए 2/3 हिस्सा जाने पर, ऐसा कोई नियम यानी हो ही जाएगा ऐसा नहीं, आगे जाने पर भी हो सकता है आयु का बंद। लेकिन फिर भी इसके परिणाम कठोर हैं। तत्व सुनते रहने पर, धर्म की बातें सुनते रहने पर भी इसके परिणाम भीगते नहीं है। कोई भी सामान्य नियम लेने के भी नहीं होते हैं। इसका मतलब इसका मन जो है ना कठोर है, इसके पाप परिणाम कलुषित है, तो संभवतः आयु का बंध हो गया होगा। एक बार एक व्यक्ति को समझाने गए, मतलब गए तो भोजन के लिए थे, तो उनसे कहा था कि आप कुछ मंदिर वगैरह भी आओ, चालू करो, दर्शन पूजन करो। तो व्यक्ति समझने को बिल्कुल तैयार ही नहीं। अंत में उससे कहा कि भाई तू मर करके कुत्ता बन जाएगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी तेरी, ये भी जीव भी बन जाते हैं। तो व्यक्ति क्या कहने लगा
कि कुत्ता भी तो अच्छा आदमी होता है, अच्छा जीव होता है, कितना वफाद, उसके गुण गिनाने लग गया। मैंने कहा हे भगवान, इसको कुत्ते में गुण दिख रहे हैं, तो अब इसका मतलब ये है कि ये इसको समझाना बेकार है, ये नहीं समझ सकता है, इसकी जरूर आयु बन चुकी है कि इसको इतना सुंदर नियोग है, सामने मंदिर है और जाने के लिए सब अनुकूलता है, व्यापार धंधे में कोई प्रतिकूलता नहीं है, उम्र भी हो गई, घर गृहस्थी का कोई काम नहीं, फिर भी ये नहीं जाना चाहता है। इसका मतलब ये है इसकी आयु बन चुकी है, इसका परिणाम नहीं बदलेगा। सम्यक तो कदाचित हो सकता है लेकिन व्रत नहीं ले सकता है। अपना समझ लेना चाहिए कि हमारे परिणाम कैसे। हम अभ्यास करते हुए ऐसे नहीं हो कि अभ्यास करते ही रह जाए, उस अभ्यास के फलस्वरूप वो व्रतों में कन्वर्ट हो, वो क्रिया मात्र नहीं हो, क्रिया के साथ में परिणाम निर्मल, वो परिणामों के साथ में मोह रूप जो अभिप्राय है वो अभिप्राय छूटना। क्रियाएं तो हम अनेक बार करते हैं लेकिन परिणाम नहीं समझते, परिणाम के साथ में ये शरीर से भिन्न मेरी आत्मा ऐसा सम्यक तो नहीं प्राप्त करते, तो हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। स्वर्ग आदि मिल जाए उससे भी, लेकिन जो मूल बात है जो कहना चाहते हैं कि तहते चय नहीं, यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तहते चय नर जन्म पाए मुनि वे शिव जावे। एक बार तो उन्होंने मनुष्य स्वर्ग लोक से चय करा के मोक्ष भेजाया, और पहली ढाल में स्वर्ग लोक से चय करा करके संसार में घुमाया। तहते चय थावर्तन धरे, वहां भी चय करवाया लेकिन थावर्तन हो गया। और इधर चौथी ढाल में चय करवाया, उन्होंने कहा मनुष्य जन्म धारण करे, मुनि हो, मोक्ष चला जाए। तो अपने को कौन सा प्राप्त करना ये देख लेना चाहिए। और इतनी महिमा इन 5 अणुव्रतों की कि तिर्यंच भी धारण करे, तिर्यंच लोग भी धारण कर सकते हैं और वे भी 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। आप सोचो ये 5 व्रत इतने कैसे होंगे, एक प्रकार से सरल भी कह सकते हैं कि इतने सरल है कि तिर्यंच भी जीव धारण कर रहे हैं, वो धारण करके 16वें स्वर्ग तक जा रहे हैं। तो जब तिर्यंच धारण कर सकते हैं तो बोले मनुष्य क्यों नहीं धारण कर सकते। असंख्या तो तिर्यंच हैं जो पंचम गुण स्थान वर्ती हैं, सम्यक दर्शन सहित 5 अणुव्रतों का पालन करते हैं। यहाँ अपने को देख नहीं रहे लेकिन बहुत दीप समुद्र है, वहां पर पाए जाते हैं। अपने कोई अवसर है, कर्म भूमि के मनुष्यों को अवसर रहता है कि वह व्रतों का पालन कर सकते हैं। इन 5 व्रतों की महिमा को जान के हम इनको धारण करें, पालन करें, इनका अभ्यास करें तो अपना जीवन सफल बने, इस भावना से इसको यहीं तक करते हैं। अब इसके आगे है 5 अणुव्रतों में जो जीव प्रसिद्ध हुए उनकी कथा, उनकी कहानी कि कौन कौन जीव ने किस प्रकार दृढ़ता से पालन किया। नहीं, और उसके बाद में आएगी 5 पापों में प्रसिद्ध जीवों की कहानी, 2 श्लोक, 10 कहानियां हैं, तो वो अपन यहाँ से कल करेंगे। उसके बाद में फिर होगी एग्जाम, उस एग्जाम में होगा सम्यक ज्ञान के 5 श्लोक, और जो सम्यक चारित्र है उसमें शुरू के 5-6 जो श्लोक हैं चारित्र संबंधी, सकल विकल है, अणुव्रत किसे कहते हैं, और ये 5 अणुव्रत और 5 अणुव्रतों के अतिचार, उसकी महिमा और उसमें प्रसिद्ध व्यक्ति पाप में और धर्म में, अणुव्रतों में, इतना सब वो एग्जाम का सिलेबस है, ताकि बहुत ज्यादा नहीं इकट्ठा हो जाए। तो बस 20-25 श्लोक हैं, ज्यादा नहीं, वो अपने को याद करने। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मसक नवो सदा देत हो धूक।